हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर 2 के लिए हम चैप्टर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का अध्ययन कर रहे हैं। और इस अध्ययन में हम कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस जो एल्डिहाइड और कीटोन्स की होती हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो ये जो नेम रिएक्शंस हैं, हमें इन्हें नाम के साथ याद रखना बहुत आवश्यक है और इनको समझते हुए यदि हम इनको नाम से जोड़ते हुए याद रखेंगे तो हमें आसान तरीके से ये याद रखे जाएंगे। पहला जो हमारा अभिक्रिया है उसका नाम है बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन एरोमेटिक एल्डिहाइड्स की स्पेसिफिक रिएक्शन होती है जो पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहलिक सॉल्यूशंस के साथ गर्म किए जाने पर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स बनाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि ये एल्डिहाइड की अभिक्रिया है बेंजोइन कंडेंसेशन। और एल्डिहाइड कि इनको हम डिटेल में आगे देखेंगे इनकी मैकेनिज्म्स के साथ। अभी हम केवल ये देख रहे हैं कि कितने प्रकार की नेम रिएक्शंस को हमको एल्डिहाइड कीटोन्स चैप्टर में हमें याद रखना है। ये अभिक्रियाएं लगभग 17 अभिक्रियाएं हैं जिनका हमको अध्ययन करना है। तो हमें वो अभिक्रियाएं उनके नाम के साथ याद करनी है। जैसे बेंजोइन कंडेंसेशन, तो हमें याद होना चाहिए कि एल्डिहाइड की स्पेसिफिक अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया में क्या उत्पाद बनता है। पोटेशियम साइनाइड की प्रेजेंस में एरोमेटिक एल्डिहाइड्स जब अल्कोहलिक सॉल्यूशन में गर्म किए जाते हैं तो ये अभिक्रिया होती है। इसी प्रकार से दूसरी अभिक्रिया जो है एल्डोल कंडेंसेशन। तो बेंजोइन कंडेंसेशन और एल्डोल कंडेंसेशन जो है ये एल्डिहाइड्स की स्पेसिफिक अभिक्रियाएं हैं। एल्डोल कंडेंसेशन में भी हम डाइल्यूट बेस या एसिड की उपस्थिति में एल्डिहाइड या कीटोन के दो अणु मिलकर कंडेंस होते हैं और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स बनाते हैं। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन कहलाता है। एल्डिहाइड, दो एल्डिहाइड्स के बीच में से वाटर मॉलिक्यूल का निकलना और उन दोनों अणुओं का जुड़ना, एल्डोल कंडेंसेशन। इसी प्रकार से अगली अभिक्रिया जो हमें अध्ययन करनी है वो है पर्किंस रिएक्शन। पर्किंस रिएक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है एल्डिहाइड कीटोन्स की और ये एरोमेटिक हैलाइड्स के साथ में होती है। एरोमेटिक हैलाइड्स को जब अल्फा हाइड्रोजन वाले एसिड अनहाइड्राइड के साथ क्षार की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स बनते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, बेंजेल्डिहाइड को सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ अगर हम करते हैं गर्म तो सिनेमिक एसिड बनता है। तो हमें याद रखना है कि पर्किन अभिक्रिया एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे बेंजेल्डिहाइड की अभिक्रिया है जो हमें अनसैचुरेटेड एसिड देती है, यानी सिनेमिक एसिड देती है। तो इसको हमें इस तरह से जोड़ते हुए याद रखना है। पर्किंस रिएक्शन बेंजेल्डिहाइड की अभिक्रिया है जो सिनेमिक एसिड देती है। तो इतना भी अगर हम पर्किन के साथ में याद रखेंगे तो हमें आसानी से जब ये नाम आएगा तो हमें याद आ जाएगा कि बेंजेल्डिहाइड से हमें सिनेमिक एसिड बनाना है। तो यह अभिक्रिया पर्किन अभिक्रिया कहलाती है और यह एल्डिहाइड से जुड़ी हुई है। तो इस तरह से जोड़ते हुए हम इन नामों को याद रखें और कोशिश करें कि हम इन पूरी 17 अभिक्रियाओं को पहले हम नाम याद रखें अभिक्रिया के साथ में, उसके बाद हम क्रियाविधि का अध्ययन करें। तो अगली अभिक्रिया जो नोवेंजेल रिएक्शन है, नोवेंजेल रिएक्शन भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर अभिक्रिया है। क्षार कैटलिस्ट, बेस कैटलिस्ट जो है वो प्रेजेंट अगर होता है तो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप वाले यौगिकों के साथ कंडेंस्ड नोवेंजेल अभिक्रिया होती है। तो नोवेंजेल अभिक्रिया बहुत इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है, यह भी हमें याद रखना है कि ये एल्डिहाइड कीटोन्स में पाई जाती है। कंडेंसेशन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। तो
सी डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल ग्रुप कंटेनिंग जो भी कंपाउंड्स हैं एल्डिहाइड कीटोन्स के, उनकी अमोनिया के साथ अभिक्रिया और अमोनिया के कई डेरिवेटिव्स के साथ अभिक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया हैं क्योंकि अमोनिया या NH2 एमीन्स और अमोनिया के साथ ही है यूरोट्रोपिन, एक बहुत इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, यूरोट्रोपिन का निर्माण करता है। इसी प्रकार से यहाँ पर मैलाकाइट ग्रीन बनता है और कई इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स बनते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए हमें इनका अध्ययन आवश्यक है। तो कंडेंसेशन सी डबल बॉन्ड O ग्रुप का अमोनिया के साथ, ये हाइड्रोबेंजेमाइड, एन बेंजाइलिडिन मेथेनेमाइड, इस तरह से मेथिनेमीन और मैलाकाइट ग्रीन, ये डाइज इत्यादि बनाने के लिए इनका उपयोग रहता है। छठी अभिक्रिया जो है यह विटिग रिएक्शन और सातवीं अभिक्रिया मैनिक रिएक्शन। तो हम दोबारा से एक बार देखते हैं ये 7 अभिक्रियाएं कौन कौन सी हैं जो हमें याद करनी है। बेंजोइन कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, पर्किंस रिएक्शन, नोवेंजेल्स रिएक्शन, condensation with ammonia and its derivative, Wittig reaction and Mannich reactions। उसके बाद कुछ और अभिक्रियाएं हैं जो कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O की वजह से होती हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स में। ये अभिक्रियाएं 8 अभिक्रियाएं हैं और इनका पर्टिकुलर नाम है, या तो रिएजेंट है या तो प्रोडक्ट है। तो हमें याद रखना है कि किस रिएजेंट के साथ ये अभिक्रिया कर रही है। तो कौन कौन से रिएजेंट हैं जो कार्बोनाइल पर किस प्रकार से ऐड होते हैं। जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है तो यह किस प्रकार ऐड होता है, इसकी क्रियाविधि क्या रहेगी। तो रिएक्शंस विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएक्शन विद एसिटेलाइड्स, पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस, लेडरर मानासेज रिएक्शन, नेम रिएक्शन है ये, क्लेजन कंडेंसेशन, ये भी एल्डिहाइड कीटोन से जुड़ी हुई कंडेंसेशन है, क्लेजन्स रिएक्शन, क्लेजन श्मिट रिएक्शन, यह भी एल्डिहाइड कीटोन से जुड़ी हुई रिएक्शन है, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन, ये हमने पढ़ा है 12th में एल्डिहाइड कीटोन्स के लिए नेम रिएक्शंस में, टिशिंको रिएक्शन, ये भी हम पढ़ के आए हैं 12th में। हम एक बार वापस से रिकॉल करेंगे कि ये अभिक्रियाएं कौन कौन सी हैं जो नाम हम यहाँ पर देख रहे हैं। और हेलोफॉर्म रिएक्शन, तो ये 7 अभिक्रियाएं हमने पहले देखी और 8 अभिक्रियाएं ये जो अलग अलग रिएजेंट्स, जिनमें सब में अलग अलग रिएजेंट्स हैं और इनके कारण इनका नाम है, यानी उस रिएजेंट के कारण ही यह स्पेसिफिक अभिक्रिया कहलाती है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, एसिटिलाइड्स के साथ पॉलीमराइजेशन, लेडरर मानासे रिएक्शन, क्लेजन कंडेंसेशन, क्लेजन रिएक्शन, क्लेजन श्मिट रिएक्शन, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन, टिशिंको रिएक्शन और हेलोफॉर्म रिएक्शंस। तो 7 और 8 ये कुल 15 अभिक्रियाएं हैं, ये हमें याद करनी है। और उसके बाद 2 अभिक्रियाएं, ऑक्सीडेशन इनका किस प्रकार से होता है एल्डिहाइड्स का और कीटोन्स का, उनका क्या प्रोडक्ट बनता है यह हमें डिटेल में देखना है। और रिडक्शन इनका किस प्रकार से होता है, 4 प्रकार के रिडक्शंस, 5 प्रकार के रिडक्शंस का अध्ययन हमको करना है, जिसमें अलग अलग रिएजेंट्स के कारण अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं और एंड प्रोडक्ट जो पूरा रिड्यूस होकर बनता है वह क्या बनेगा ये हमें देखना है। तो हम देख सकते हैं पहली नेम रिएक्शंस जो एल्डिहाइड कीटोन्स की स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं, दूसरी रिएक्शंस जो रिएजेंट की वजह से रिएक्शंस हो रही हैं, तीसरी ऑक्सीडेशन और चौथी रिडक्शन। तो रिडक्शन में भी रिएजेंट इम्पॉर्टेंट है, अलग अलग रिएजेंट, जैसे मीरवान पोंडोर्फ वर्ले रिएक्शन, ये भी नेम रिएक्शन है लेकिन ये रिडक्शन की अभिक्रिया है। तो हमें याद रखना है मीरवान पोंडोर्फ वर्ले रिडक्शन है, MPV रिडक्शन इम्पॉर्टेंट रिडक्शन है, क्लीमेंसन रिडक्शन है। तो रिडक्शन के अंदर हम इसको याद रखेंगे। वोल्फ किश्नर रिडक्शन एक और प्रकार का अपचयन है। LiAlH4 की प्रेजेंस में जो रिडक्शन है और सोडियम बोरोहाइड्रेट यानी NaBH4 इसकी प्रेजेंस में किस प्रकार से एल्डिहाइड और कीटोन्स रिड्यूस होते हैं। तो रिडक्शन
ऑक्सीडेशन और नेम रिएक्शंस, पहले हम इनको याद कर लें। 17 हमारे पास 17 प्रकार की नेम रिएक्शंस हैं एल्डिहाइड कीटोन्स में जो हमें याद रखनी है।